लोग जानते हैं आर्थिक स्थिति क्या होती है? हाँ? कहते हैं ना, कोई बीमार होता है तो कहते हैं अरे उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, यानी कि उसकी कंडीशन क्या है, बहुत बेकार है। किसी के घर में कोई परेशानी होती है, वो बहुत मतलब वैसे जीवन जी रहा गरीबी में या परेशानियों में, तो उसको क्या कहते हैं कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ये आर्थिक स्थिति आखिर हमारे जीवन में आती क्यों है? ये आर्थिक स्थिति हमारे जीवन में क्यों आती है और हम समझ क्यों नहीं पाते हैं? हम देख रहे हैं कि जो मसीह परिवार है उनके जीवन में भी क्या होती है, परेशानियां आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं और वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। और वो कभी कभी कहते हैं कि जी इस कारण से हम प्रभु के भवन में नहीं आ पाए। क्या कोई बीमारी, कोई परेशानी परमेश्वर से हमें अलग कर सकती है? जब बीमार इंसान होता है तो वो कहाँ पहुंचता है? डॉक्टर के पास जाता है, हा? कि भाई क्या होगा, अरे इतने दिन से मुझे बुखार आ रहा है, मैं ठीक नहीं हो पा रहा। वो क्या करता है? दवाई लेने जाता है, लेकिन वो दवाई से भी ठीक नहीं होता है। लेकिन तो फिर लोग जब डॉक्टर के पास जा सकते हैं तो प्रभु के भवन में क्यों नहीं आ सकते? और जबकि उन्हें पता है कि प्रार्थना के द्वारा क्या हो जाएंगे, वो चंगे हो जाए। और होते भी हैं। बहुत से लोग बीमार होते हैं, ठीक नहीं हो पाते, फोन पे दुआ करा लेते हैं जो दूर है। बहुत से पास में वो भी करा लेते हैं। लेकिन बहुत से हैं क्या कहते हैं कि आज मेरा बीपी क्या हो गया, लो हो गया, हाई हो गया, तो मैं क्या आ नहीं सकता। अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता। तो हमारी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, कैसे संभलेगी, आज हम देखेंगे। ठीक है, हमारा विषय है आर्थिक स्थिति। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता, वो मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 33 पद। परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। हाँ, क्या पढ़ा वचन में हमने? वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे पिता इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है, जो आपने वचन में दिया है प्रभु, कि पहले हम उसके धर्म और रात की खोज करें, फिर सारी वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। मेरे पिता आपसे प्रार्थना कर दूं इस वचन के अनुसार हम सबको सीखने की समझ और बुद्धि दे, और प्रभु तेरा पवित्र आत्मा मेरी सहायता मदद करे। मेरे परमेश्वर अपने सामर्थ्य से भरे प्रभु, और प्रभु अगुवाई करे और सहायता करे। धन्यवाद मेरे पिता, तू ही है दया करने वाला परमेश्वर। प्रार्थना को यीशु प्रभु के नाम मांगते हैं, आमीन। क्या पढ़ा हमने? पहले उसकी धर्म और राज की खोज करो, फिर सारी वस्तुएं क्या हो जाएगी, तुम्हें मिल जाएगी। है यानी कि जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी चिंता करने लगता है। जब एक माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो उसके जन्म से पहले से ही उनको क्या होती है, उनकी चिंता बढ़ जाती है। वो क्या करते हैं, अरे वो मेरे क्या मतलब कुछ होने वाला है तो मैं उसके लिए ये भी चीज तैयार रखूँ, वो भी करूँ, मैं इतना पैसा मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा या कहाँ से करूँगा। तो ये क्या है, हमारी चिंता है। लेकिन जब हम विश्वास करने लगते हैं प्रभु पे, तो हम परमेश्वर पे क्या करें, भरोसा करें, विश्वास रखें और प्रार्थना करें कि प्रभु तू ही है जो हमारी हर एक चिंता को दूर करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि पहले उसके धर्म और राज की खोज करो। यानी कि पहले हम उसके विश्वास में बढ़े, उससे प्रार्थना करें और हम उसके वचनों में बढ़े। तब क्या होगा, जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं कि वो हमारी बीमारियों को कैसे ठीक करता है, वो हमारी चिंताओं को कैसे अपने ऊपर ले लेता है, वो हमारे पापों को कैसे क्षमा करता है। तो जरूरत है कि पहले हम उसको क्या करें, उसके धर्म और राज की खोज करें, हम उसकी संगति करें, उससे प्रार्थना करें और उसके वचनों में क्या करें, आगे बढ़ें। तभी परमेश्वर हमारी चिंताओं को क्या करेगा, दूर करेगा। अगर हमें परमेश्वर का जो वचन दिया गया हम बंद करके बैठ जाएं तो क्या हमें समझ मिल सकती है कुछ कि इसमें क्या लिखा हुआ है? नहीं मिल सकती ना। बहुत से लोग हैं, परमेश्वर का वचन दिया गया परमेश्वर का, लेकिन वो क्या करते हैं, बंद करके बैठ जाते हैं। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें क्या देगा, समझ और बुद्धि देगा। क्योंकि प्रभु कहता है जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें मैं सम्मति दिया करूंगा और तेरी क्या करूंगा, अगुवाई करूंगा। जब हम परमेश्वर को साथ लेके चलते हैं तो वो हमारी क्या करता है, अगुवाई करता है।
जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु तू बता कि हमारा वहाँ जाना ठीक है। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है और हमें बताता है कि तुझे वहाँ जाना है या नहीं जाना है। जो भी परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के सेवक हैं, दास हैं, वो कैसे चलते हैं? आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उनको क्या करता है? अगुवाई करता है, गाइड करता है और उनको बताता है। और जो संसारिक लोग हैं वो कैसे चलते हैं? संसारिकता की उस पर चलते हैं। संसार की चिंता क्या है कि भाई हमारी जॉब है, हमें वहाँ जाना है, उस यानी कि हम कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो हमारा भय हम किसका भय मान रहे हैं? कंपनी वाले का मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें जॉब पे जाना है। परमेश्वर का नहीं मान रहे। परमेश्वर का दिन है कि भाई आज चलो संडे है तो हम क्या करें? प्रार्थना करें और हम प्रार्थना में जाए, संगति करें तो क्या है। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि हमें वहाँ जाना जरूरी है। अभी एक गवाही में बताती हूँ, एक जो वो होते हैं फुटबॉलर जो होते हैं, तो उसमें एक वो था, क्या काम है, भविष्य, तो वो कुश्ती थी, कुश्ती लड़ने की वो थी वहाँ के, उनका जो फाइनल चल रहा था। लेकिन उसने कहा आज संडे का दिन है और संडे के दिन क्या है? फाइनल है। और वो उसमें भाग लेने नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो संडे का दिन था। उसने क्या कहा कि वो ये परमेश्वर का दिन है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर के दिन को नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रार्थना में जाना नहीं छोड़ूंगा। और उसने क्या करा? वो प्रार्थना में गया और वहाँ नहीं गया। जब अगले दिन उसको पता चली कि क्या हुआ, वो उस दिन का क्या हुआ, वो जो उनका फाइनल था वो रद्द हो गया। क्यों? क्योंकि मौसम की वजह से। यानी कि परमेश्वर जो है अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। अगर हम उसके सोच विचारों को जाने और समझें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारे सोच विचार और मेरे सोच विचारों में जमीन और आसमान का फर्क है। तो हम अपने सोच विचार करते हैं कि हमें क्या करना है। हमें संडे में ना जाके कहाँ का जाना है? अपने काम पर जाना है, अपने काम को करना। अच्छी बात है तुम काम पर जा रहे हो, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं क्या करूँ। परमेश्वर ऑटोमेटिकली अपने लिए आपके लिए रास्ता निकालेगा। क्या रास्ता निकालेगा? कि वो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देगा कि तुम्हें पता चलेगी अगले दिन क्या ऐसा हो गया था, और वो रास्ते भी तैयार करता। ठीक है ना। हमारा बेटा है जॉब मतलब जहाँ भी मिलती है, वो संडे में छुट्टी नहीं होती, वो मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊँगा। अगर संडे में छुट्टी नहीं है तो मैं नहीं जाने का हूँ। चाहे टाइम अगर मुझे रात के 12 बजे तक भी मिलेगी तो मैं करूँगा, लेकिन संडे में छुट्टी नहीं है तो मैं नहीं करने का हूँ। तो इसीलिए क्या कहूँ मैं, अगर हम परमेश्वर के लिए त्याग करेंगे तो परमेश्वर हमारे भी लिए रास्ते निकालेगा और हमारे सोच विचार को क्या करेगा? बेसमान लगाएगा। चलिए एक वचन और पढ़ेंगे परमेश्वर के लिए, पढ़ेंगे मत्ती का 10:8 पढ़ेंगे। बीमारियों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने शेतमेत पाया है। शेतमेत 2। हाँ, क्या कह रहा परमेश्वर? कि जो बीमार पड़े हैं उनको क्या करो? चंगा करो। क्यों? क्योंकि उनकी हालत क्या है? बहुत, उनकी कंडीशन क्या है? बहुत बुरी है। तो क्या करना है? बीमारों के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करनी है। ये नहीं कि तुम किसी बीमार के मतलब अगर तुम्हें पता चल गया कि कोई तुम्हारे पड़ोस में या तुम्हारे रिलेशन में कोई बीमार है तो आप प्रार्थना करो, उनको जानकारी दो कि प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? चंगा करता है। तो ये क्या है? हमें परमेश्वर के उस काम को भी करना है कि वो जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे बिछोने को पलट कर क्या कर दूंगा? सही कर दूंगा, तेरे रोगों को क्या कर दूंगा? मिटा दूंगा। परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा है, वचन संहिता 103 में 2:3 में, कि वही तो तेरे सारे पापों को क्षमा करता है, वही तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। अभी देख रहे हैं बहुत से लोग बीमारियों में गिरफ्त है, जो प्रभु में आए हुए हैं। क्या है? परमेश्वर उनको मजबूत बना कर रखा है जब वो उसका भय मानते हैं। हमारे अंदर किसी भी तरीके की बीमारी हो, परेशानी हो, पहले तो वो आने की नहीं है। अगर आ भी गई है तो परमेश्वर उसको संभाले रखेगा। उसके द्वारा हमें कोई दिक्कत शरीर में नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हम परमेश्वर का भय मान रहे हैं। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तभी परमेश्वर हमारे जीवन में ये सब करता है। और परमेश्वर ने हमसे कहा है कि बीमारों के लिए क्या करो?
प्रार्थना करो, वो क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। यानी कि जो बिस्तरों में पड़े हुए हैं उनके लिए क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। परमेश्वर के वचन में एक वचन और पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 9 पद। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 9 पद। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और न तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हाँ, परमेश्वर ने क्या है, आज्ञा क्या दिया, क्या हियाव बांध और दृढ़ हो जा और तेरा मन कच्चा ना हो, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं क्या होऊंगा, तेरे संग रहूंगा। यानी कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला महत्व तो देते नहीं है और हम अपनी मर्जी से कहीं भी चले जाते हैं। यहाँ तक कि जो परमेश्वर चाहता है कि हम संगति करें, हम उसको भी छोड़ के क्या हो जाता है, चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है अपने मन से चल रहे हैं, परमेश्वर के भय में नहीं चल रहे हैं, बल्कि अपने मन से चल रहे हैं। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि मनुष्य क्या करता है, योजना बनाता है, अपनी सफलता की क्या करता है, योजना बनाता है, लेकिन सफलता किसकी ओर से मिलती है, परमेश्वर की ओर से सफलता मिलती है। तो इसलिए हम मनुष्य हैं, हम अपनी योजना खुद न बनाएं, अपने मन से ना चले, बल्कि हम परमेश्वर का भय मान के परमेश्वर के अधीन में होकर और उसके साथ हम चलें। तभी परमेश्वर हमें सारी वस्तुएं देगा, तभी परमेश्वर हमें चंगा करेगा और तभी परमेश्वर हमें दृढ़ और मजबूत करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। हम इधर उधर क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, परेशानी आती है, तो हम क्या करते हैं, इधर उधर ताकने लगते हैं और हमने अपने दुखों को क्या करते हैं, पड़ोसी से बताते हैं, अपने दुखों को अपने रिश्तेदारों से बताते हैं। लेकिन इन सबको मत बताओ, ना अपने रिश्तेदारों को बताओ और ना अपने पड़ोसी को बताओ। क्यों? क्योंकि आगे जाके ये लोग क्या करेंगे, तुम्हारी मदद तो कर देंगे, लेकिन तुम्हें एहसान के नीचे दबा देंगे। एहसान कर करके वो कहता ना कि वो मतलब कर तो दिया इसने हमारे लिए, लेकिन साथ साथ हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, जूते मार रहे हैं। तो ऐसा ना करो। परमेश्वर कहता है कि बस प्रेम के अलावा किसी के कर्जदार मत बनो। यानी किसी चीज में हमें किसी का कर्जदार नहीं बनना है कि भाई उसने हमारी हेल्प कर दी। तुम हेल्प करने वाले बनो, किसी की करो मत ना, अपने मुंह से किसी से मत मांगो। अगर आपके घर में खाने को है तो खाओ, नहीं है तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, लेकिन किसी से मांगो मत ना। क्यों? क्योंकि जब हम मांगते हैं तो हम किससे मांगे, हम परमेश्वर से मांगे। लेकिन दूसरे लोग क्या करेंगे, हमारी हंसी ही उड़ाएंगे। वो मदद तो कर देंगे, लेकिन आगे जाके ताने ही मारेंगे और हमारी हंसी भी उड़ाएंगे। ना हमारे अपने लोग क्या हमारा निर्वाह कर सकते हैं, ना कोई हमारा पड़ोसी निर्वाह कर सकता है। लेकिन हमारा निर्वाह कौन कर सकता है, वो हमारा परमेश्वर कर सकता है। तो हम परमेश्वर के जब भय में रहेंगे, जब अधीन में रहेंगे, तो वो हमारी सारी चिंताओं को दूर करेगा। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वो तुझे क्या करेगा, संभालेगा। हम अपना बोझ यहोवा पे डालते तो है नहीं, लेकिन हम अपना बोझ खुद ही उठाने लगते हैं। क्यों? परमेश्वर कहता है, वो परमेश्वर कौन है, वो हर दिन हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। तो हम परमेश्वर की ओर ताकें, हमें जो भी बात करनी है हम परमेश्वर से करें कि प्रभु तू हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। तेरे वचन में ऐसा लिखा है, तेरे वचन में ऐसा, वचन के अनुसार आप जब प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर ऑटोमेटिक आपके लिए रास्ता निकालेगा। अपनी बुद्धि और समझ का सहारा ना लो, क्योंकि जब हम प्रभु को जान लेते हैं तो हम उसके वचन के अनुसार चलें। क्योंकि वचन में कई जगह आया कि वचन के सुनने वाले ना बनो, बल्कि उसके पीछे चलने वाले बनो, है ना। कुछ लोग हैं आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग हैं वहीं का वहीं रहना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं बिल्कुल ही मतलब अलग होना चाहते हैं, बिल्कुल अलग। तो इसलिए परमेश्वर हमें ये सिखा रहा है कि हम आगे बढ़ें, हम परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर का भय माने। एक वचन और पढ़ेंगे मेरे साथ, भजन संहिता 128 का 1।
क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। क्या पढ़ा? क्या ही धन्य है वह जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पे चलता है। क्या है उसका मार्ग? जब हम उसमें पढ़ते हैं यूहन्ना में लिखा है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। हमने कहाँ जाने के लिए जगह तैयार कर रखी है? परमेश्वर के पास, या जहाँ संसार के लोग जाते हैं? परमेश्वर, जहाँ परमेश्वर के लोग रहते हैं वहां के लिए हमें जगह तैयार करनी है ना। या संसार के लोग जहाँ जाते हैं जो उल्टे सीधे काम करते हैं, झूठ बोलते हैं और उल्टे सीधे कुकर्म करते हैं, वहां जाना है। क्यों? उनका भाग कहाँ है? नरक की झील में। जब हम परमेश्वर ने हमें बचा लिया, दुनिया की भीड़ में से हमें बचा लिया है, तो हमें जरूरत है कि हम उसके भय में चलें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय मानना ही जीवन का मूल है। और परमेश्वर के भय मानने से क्या होता है? आयु बढ़ती है। पढ़ा बचन में? परमेश्वर के भय मानने से क्या होता है? हमारी आयु बढ़ती है। वो हमारी आयु को ही बढ़ाता है जब हम उसका भय मानते हैं। तो इसलिए हम परमेश्वर के भय में जीवन जिए, परमेश्वर के अधीन में होकर जीवन जिए, ताकि परमेश्वर हमारे लिए सही मार्ग तैयार करे, सही मार्ग पर हमें लेकर चले। एक वचन और पढ़ेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, वचन संहिता 9 अध्याय का 18। दो का 18। क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे। हाँ। और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। हाँ, ना तो दरिद्र लोग। दरिद्र कौन होते हैं? जो बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, बहुत अपने उनकी आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं होती है, वो बड़े बेचारे उसमें गुजारा करते हैं। यानी कि उन्होंने मजदूरी के 50 रुपए कमा लिए तो उनके वो परिवार के लिए समझो वो कुछ गुजारा कुछ नहीं करते हैं। क्यों? परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पर? दोबारा पढ़े। क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे। हाँ। और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। हाँ, दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे ना रहेंगे। यानी कि जो दरिद्र है वो हमेशा के लिए परेशान नहीं रहेंगे, बल्कि परमेश्वर क्या करेगा? उन्हें आशीष देगा, उनके लिए रास्ते निकालेगा। लेकिन जब क्या होगा? जब वो उसका भय मानेंगे। परमेश्वर का हमें भय मानना है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? हमारे जीवन का आधार है, हमारी आयु को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। जब हम उसके भय को मानेंगे तो परमेश्वर वास्तव में हमारे उन सारी वस्तुओं को देगा जिसकी हम लालसा करते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में अभी हमने पढ़ा कि पहले उसके धर्म और रात की खोज करो, फिर सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हम अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें परमेश्वर को क्या करना है? अपना आधार मानना, उसका भय मानना है और हमें उससे प्रार्थना करनी है। एक वचन और पढ़ेंगे मेरे साथ, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 19 पद। फिलिपियों। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता पूरी करेगा। हाँ, यानी कि मेरा परमेश्वर और हम जितने मसीह यीशु में हैं वो क्या करेगा? हमारी सारी आवश्यकता को पूरी करेगा, हमारी सारी लालसा को पूरा करेगा। लेकिन हमें जरूरत है सिर्फ उसका भय मानने की। तो हम जो भी हैं, जिन्होंने प्रभु को जान लिया है, वो सब परमेश्वर का भय माने, तभी परमेश्वर उनके लिए रास्ता निकालेगा, तभी परमेश्वर उनके लिए अपनी आशीष देगा। हमारे जीवन में जो भी चिंताएं होती है, परेशानी होती है, हम परमेश्वर के ऊपर डालते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को हमारा ध्यान है, वो हर पल हमारी प्रार्थना को सुनता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा का कान तुम्हारी ओर लगा रहता है। वो देख रहा है कि हम उससे क्या प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। जब भजन संहिता 103 में हम 105 के 3 पद में पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा कि भोर को मेरी वाणी क्या होगी? तुझे सुनाई देगी। जब हम भोर को उठ के प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को हमारी वाणी क्या होती है? सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? वो सुनता है कि हम उससे क्या मांग रहे हैं।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी सारी चिंता को दूर करने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके वचन को पढ़ें, उससे संगति करें, हम उस इन चीज़ों से क्या हो, अलग ना हो। जब हम अलग होते हैं तभी हम रास्ते से क्या होता, भटकते हैं। हम अलग ना हो, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही हमारे लिए रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी गवाही है जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। हम परमेश्वर का भय माने निरंतर, और हर पल हम उससे क्या करें, प्रार्थना करें। क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा क्यों आती है हमारे जीवन में? अभी हम जब कहीं सफर करते हैं तो उस पर गाड़ियों पे लिखा होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। अगर हमारी नजर परमेश्वर की ओर से हट गई, हमारी नजर वचन के पढ़ने से हट गई और हमारी नजर प्रार्थना करने में से चूक गई, तो क्या हो जाएगा, शैतान हमारे अंदर क्या करेगा, जैसे घटना हो जाती है ना, उस तरीके से काम करने शुरू कर देगा। वो हमारे घर के परिवार के लोगों को एक एक करके क्या करेगा, अलग कर देगा। किसी भी तरीके से अलग करे, लेकिन वो अलग कब करता है, कभी भी हमारे रास्ते में कोई ऐसी बाधाएं आए, कोई ऐसी चीजें आए जो परमेश्वर से हमारा अलग करती है, उसी समय हट जाओ। अगर हम उसी समय नहीं हटेंगे तो शैतान हमारे जीवन में काम करेगा। अभी हम बहुत से परिवार में ऐसे देखते हैं कि लोग क्या होगा, प्रभु में चल रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं, प्रार्थना के जीवन में सब चीज में बढ़ गए हैं, अच्छे से वचन भी सुनाने लगे हैं, लेकिन क्या हो गया कि कुछ चीजें ऐसे आ गई कि लोगों ने क्या कर रहा, परमेश्वर को अलग करके उन चीजों को अपने जीवन में अपसेट कर लिया, और वो क्या हो गए, भटक गए। क्या हो गया? क्या वो ऐसे लोग स्वर्ग में जा सकते हैं? क्या ऐसे लोगों की प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा? किसकी प्रार्थना सुनता परमेश्वर? जो बड़े दीन और नम्र होकर प्रार्थना करता है, जो दूसरे की चिंता करता है, जो भलाई के काम करता है, जो परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को अंत तक बना के रखता है। जब हम परमेश्वर की नहीं सुनेंगे तो परमेश्वर कैसे हमारी सुनेगा? तो ये समय है, परमेश्वर ने समय दिया है, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, समय को क्या समझो, बहुमूल्य समझो। समय क्या है? बहुमूल्य है, इसको ना गवाएं। अगर हमें समय मिल रहा है कि ये समय है कि हमें प्रार्थना करने का, हम प्रार्थना में बढ़े, तो आप बढ़िए, पीछे मत हटिए। अगर हम पीछे हट गए तो बस शैतान तैयार है, क्योंकि वो उसमें लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि पाप क्या है, द्वार पर छुपा रहता है, यानी कि द्वार पे खड़ा है पाप। तो इसीलिए शैतान भी हमारे उन लोगों के जीवन में काम करता है जो प्रभु की नहीं सुनते, जो प्रभु के वचन पर नहीं चलते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है, हम इसमें क्या करना है, दृढ़ और मजबूत बन जाए, हम परमेश्वर के प्रार्थना के जीवन में मजबूत बन जाए। अभी हम चाहते हैं कि लोग आपस में 2-3 जन मतलब मिल के हम सब लोग क्या करें, प्रार्थना करें। किसके लिए प्रार्थना करें? गरीब है, बेचारे परेशान है, हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम प्रार्थना तो कर सकते हैं। और अगर हमें कोई ऐसा दिखाई दे, हम भलाई के काम भी करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है, भला करने वाला है। अगर हमें कोई भूखा दिखे, हम उसे खाना खिलाएं। क्यों हम उस भूखे को खाना नहीं खिला रहे? प्रभु कहता ना कि मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे क्या करा, कपड़े पहनाए। अभी मैं एक वो देख रही थी, एक वीडियो, उसमें दिखा रहे कि एक बहुत ही लाचार बुजुर्ग होता है और वो दुकानों पे जाता है तो सबसे मतलब खाने के लिए मांगता है। पहले तो दिखाया उसमें यीशु मसीह का वो दिखाया, तो यीशु मसीह ने अपना वो बदल लिया और उसमें क्या दिखाया कि वो बुजुर्ग खाना मांग रहा, किसी ने खाना नहीं दिया। लेकिन एक महिला थी बुजुर्ग और ढाबा चला रही थी, और उसने क्या हुआ, उसके वहाँ जब वो बुजुर्ग गया, उन्होंने उसे कुर्सी पे बिठाला, पानी पिलाया, खाना खिलाया, और क्या कहना, उसकी दुकान क्या हुई, सुबह से मतलब कोई ग्राहक उसके पास नहीं आया, लेकिन जो ग्राहक आया वो बुजुर्ग था और उसने उसको क्या किया, पेट भर भोजन भी खिलाया। लेकिन उसके बाद जब वो चला गया, जब देखा जो सुबह से नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी दुकान में भीड़ लग गई और इतना उसने कमा लिया जितना उन्हें कभी पहले भी ना कमाया होगा। तो ये क्या है, यानी परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा भी है कि क्या है, अनजाने में क्या है, स्वर्गदूतों का अपमान भी कर देते हैं लोग, है ना। तो इसीलिए हम ऐसा ना करें, हम वैसे भले काम करें जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है। हम परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर को महत्व दें, उसको पहला आदर सम्मान दें अपने जीवन में, प्रभु इस वचन का आशीष